नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनने वाले हैं। ये कहानी है दार्शनिक ज़ुआंगज़ी की और इसके जरिए हम महत्वाकांक्षा यानी एम्बिशन और असल में बड़ा होने का क्या मतलब है, इसके रहस्यों को समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, कभी ये सोचा है कि जो लोग पावर में होते हैं, बिल्कुल टॉप पर, वो अक्सर इतने डरे डरे से क्यों रहते हैं? है ना अजीब बात? बिल्कुल यही सवाल हमारी आज की कहानी का सेंटर पॉइंट है। एक कहानी जो एक बहुत ही शक्तिशाली लेकिन अंदर से बहुत डरे हुए इंसान के बारे में है। तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। तो कहानी हमें ले चलती है पुराने जमाने के चीन में। बात हो रही है लियांग के प्रधानमंत्री हुइत्सु की। अब ये जो साहब हैं, इन्हें एक ऐसी खबर मिलती है जिससे इनकी रातों की नींद उड़ जाती है। एक खबर जो उनकी कुर्सी, उनके सिंहासन को हिला सकती है। खबर ये थी कि महान दार्शनिक ज़ुआंगज़ी, जिनके ज्ञान और बुद्धिमत्ता के चर्चे हर जगह थे, वो राजधानी आ रहे हैं। और क्यों? प्रधानमंत्री को लगता है कि वो उनकी कुर्सी छीनने आ रहे हैं। सोचिए, एक ज्ञानी से इतना डर। तो प्रधानमंत्री तो घबरा गए। उन्होंने फौरन अपनी पुलिस को दौड़ा दिया कि जाओ, ज़ुआंगज़ी को ढूंढो और पकड़ो। एक दिन बीता, फिर दूसरा, फिर तीसरा। पूरे 3 दिन और 3 रातें शहर का कोना कोना छान मारा गया, लेकिन ज़ुआंगज़ी का कोई अता पता नहीं। पूरे शहर में आप सोचिए, एक अजीब सी टेंशन का माहौल था। और फिर अचानक, जब प्रधानमंत्री लगभग हार मान चुके थे, ज़ुआंगज़ी खुद ब खुद उनके सामने आ खड़े हुए। और जानते हैं उन्होंने क्या किया? उन्होंने प्रधानमंत्री को एक कहानी सुनाई, एक छोटी सी कहानी जिसने सारा खेल ही पलट दिया। चलिए सुनते हैं कि आखिर उस कहानी में ऐसा क्या था। तो ज़ुआंगज़ी ने कहानी शुरू की। उन्होंने पूछा, क्या आपने उस पक्षी के बारे में सुना है जो दक्षिण में रहता है, वो फीनिक्स, जो कभी बूढ़ा नहीं होता, एक ऐसा रहस्यमयी पक्षी जो अमर है। अब ये फीनिक्स कोई ऐसा वैसा पक्षी नहीं था। वो दक्षिण सागर से उड़ता था तो सीधा उत्तरी सागर जाकर ही रुकता था। वो बैठता भी था तो सिर्फ कुछ खास पवित्र पेड़ों पर, खाता भी था तो सिर्फ सबसे बढ़िया और दुर्लभ फल, और पानी वो भी सिर्फ सबसे साफ झरनों का पीता था। मतलब हर चीज में शाही, हर चीज में खास। पर कहानी में अब एक ट्विस्ट आने वाला था। कहानी में अब एंट्री होती है एक दूसरे पक्षी की, एक उल्लू। और ये उल्लू क्या कर रहा था? वो एक आधा सड़ा हुआ मरा चूहा चबा रहा था। सोचिए, एक तरफ वो शानदार फीनिक्स और दूसरी तरफ ये उल्लू और उसका सड़ा हुआ चूहा। तो जब उस उल्लू ने अपने ऊपर से उस शानदार फीनिक्स को उड़ते हुए देखा, तो वो उसे देखकर खुश या हैरान नहीं हुआ। नहीं, वो तो डर के मारे चीख पड़ा। उसे लगा कि ये फीनिक्स उसका वो कीमती सड़ा हुआ चूहा छीनने आया है। उसने डर के मारे उस मरे हुए चूहे को और कसकर पकड़ लिया। और बस कहानी खत्म करके ज़ुआंगज़ी ने सीधे प्रधानमंत्री की आंखों में देखा और पूछा, प्रधानमंत्री जी, आप भी तो उस उल्लू की तरह ही इतने घबराए हुए क्यों हैं? क्यों अपने मंत्रालय, अपने इस पद से ऐसे चिपके हुए हैं और मुझे देखकर चीख रहे हैं? क्या जबरदस्त तंज था! प्रधानमंत्री का पद, एक मरा हुआ चूहा। तो ये जो कहानी है ना, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये हमें महत्वाकांक्षा के बारे में एक बहुत गहरी बात सिखाती है। ये बताती है कि एम्बिशन, जिसे हम अक्सर ताकत समझते हैं, वो असल में हमारी किसी गहरी इनसिक्योरिटी, किसी डर की निशानी होती है। इसका मतलब ये है कि जब किसी के मन में ये ख्याल आता है कि मुझे सबसे बेहतर बनना है, तो ये ख्याल ही इस बात का सबूत है कि वो कहीं ना कहीं खुद को कमज़ोर या छोटा महसूस कर रहा है ना? क्योंकि जो सच में श्रेष्ठ है, जो अपनी जगह जानता है, उसे किसी को कुछ भी साबित करने की क्या ज़रूरत है? अब इस इन्फीरियॉरिटी, इस हीनता की भावना से निकलने के 2 रास्ते होते हैं। पहला, एक शॉर्टकट है, बस पागल हो जाओ। मान लो कि मैं ही सबसे महान हूँ, मैं ही सिकंदर हूँ, कोई सबूत नहीं, बस मान लो। और दूसरा, एक लंबा रास्ता है, एक पॉलिटिशियन बन जाओ। मतलब अपनी पूरी जिंदगी, पूरी ताकत ये साबित करने में लगा दो कि देखो, मैं सबसे बेहतर हूँ। लेकिन मजे की बात यह है कि दोनों ही रास्ते एक ही बीमारी से पैदा होते हैं। तो इससे हमें ये समझ आता है कि श्रेष्ठता या सुपीरियरिटी 2 तरह की होती है, एक उल्लू वाली और एक फीनिक्स वाली। देखिए, एक तरफ है उल्लू की सुपीरियॉरिटी, जो असल में सुपीरियॉरिटी है ही नहीं। वो तो अपनी इन्फीरियॉरिटी को छुपाने का एक मुखौटा है। ये हमेशा तुलना पटी की होती है कि मैं उससे बेहतर हूं या नहीं, और इसीलिए ये बहुत नाजुक होती है। दूसरी तरफ है फीनिक्स की सुपीरियॉरिटी। ये किसी से तुलना नहीं करती,
ये बस है, ये नेचुरल है, इसे किसी को कुछ साबित नहीं करना पड़ता, इसका होना ही अपने आप में एक सबूत है। सोचिए, जब आप तुलना करना ही छोड़ दें तो आप छोटे या बड़े कैसे हो सकते हैं? आप हीन कैसे हो सकते हैं? आप हैं, यूनिक। और जब कोई इंसान अपनी इस यूनिकनेस को महसूस करता है तो उसे हर चीज में वही यूनिकनेस नजर आने लगती है। तो सवाल ये उठता है कि इस सब का हमारी जिंदगी से क्या लेना देना है? असल में ये कहानी हमारे बाहर नहीं, हमारे अंदर चल रही है। ये हमारे अंदर के उल्लू और हमारे अंदर के फीनिक्स की कहानी है। हम सबके अंदर एक उल्लू है। ये हमारा मन है, हमारा अहंकार, जो हमेशा शोर मचाता है, डरता है, दूसरों से तुलना करता रहता है। ये हमें शक में डालता है और बेकार की चीज़ों, उन्हीं मरे हुए चूहों से चिपके रहने को कहता है। और हम सबके अंदर एक फीनिक्स भी है। ये हमारी आत्मा है, हमारा असली स्व। ये एक शांत, धीमी सी आवाज़ है। इसे कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। ये आज़ाद है और ये अपनी कीमत जानता है। और मेडिटेशन या ध्यान क्या है? वो बस इसी शोर मचाने वाले उल्लू को शांत करने की एक कोशिश है, ताकि हम उस फीनिक्स की शांत और सच्ची आवाज को सुन सकें। और आखिर में बस एक बात, हमारा जो अंदर का उल्लू है वो हमेशा सोचता है, शक करता है, एनालाइज करता है। और जो अंदर का फीनिक्स है वो विश्वास करता है और उस विश्वास पर एक्ट करता है। तो सवाल बस इतना सा है कि हम चुनते किसे हैं, सोचने वाले शक को या महसूस करने वाले विश्वास को।